एक माँ जो अपनी बेटियों की केयर करते करते पागल हो जाती है, उसके बाद उसकी बेटियां उसके साथ कुछ ऐसा करती हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। ये कहानी है ओक्लाहोमा नामक जगह की, जहाँ पर पहले हरियाली हुआ करती थी, लोग रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये जगह बिल्कुल वीरान और रेगिस्तान हो गई। अब यहाँ से ज़्यादातर लोग पलायन कर गए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं थे या फिर कोई और जगह नहीं थी। इसी जगह पर मार्गरेट नाम की एक औरत रहती है, जिसके साथ उसकी 2 बेटियां हैं। असल में उसकी 3 बेटियां थीं, लेकिन एक बेटी उसकी बीमारी की वजह से मर गई। इसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। मार्गरेट का पति पैसे कमाने के लिए विदेश गया हुआ है। मार्गरेट की बड़ी बेटी का नाम रोज है और छोटी बेटी का नाम ओली है। इन दिनों ओली बीमार चल रही है। पूरा इलाका सूख जाने की वजह से इनकी गाय भी कमज़ोर होती जा रही थी और इनके जीवन यापन का मुख्य साधन इनकी गाय थी, क्योंकि ये लोग उसी के दूध के सहारे जिंदा थे। मार्गरेट को अक्सर रातों को नींद नहीं आया करती है और उसे कुछ हेल्यूसिनेशन भी हुआ करते हैं, जिसकी वजह से रोज़ उससे डरती है। डॉक्टर ने मार्गरेट को नींद की कुछ गोलियां दी थी और उसे सजेस्ट किया था कि ये गोलियां तुम्हें हर रात लेनी है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के दिल की इच्छा थी कि यहाँ पर बारिश हो और ये जगह फिर से हरी भरी हो जाए, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा था। मार्गरेट और उसके बच्चे मार्गरेट के पति को बहुत याद करते थे। ये सब चाहते थे कि मार्गरेट के पति इतने पैसे कमा सकें कि ये लोग उनके पास रहने चले जाएं। लेकिन मार्गरेट के पति के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। पास में ही मार्गरेट की एक बहन रहती थी। मार्गरेट की बहन का पति भी बाहर कमाने के लिए गया हुआ था। मार्गरेट की बहन का नाम ईस्टर है और उसका बेटा इस समय बहुत बीमार है। इतना सब होने के बावजूद भी मार्गरेट अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन मार्गरेट की बड़ी बेटी रोज मार्गरेट की छोटी बेटी को एक डरावनी कहानी सुना रही थी। इस कहानी में बताया जाता है कि एक आदमी था जो अपनी पत्नी और बच्चियों को मारना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर में आग लगा देता है, लेकिन उस आग के साथ वो भी जल जाता है और अब उसकी राख धूल के साथ उड़ती रहती है। और उस आदमी की राख जिसकी भी सांसों में चली गई, वो आदमी भी उसी की तरह बुरा बन जाएगा। ये कहानी सुनने के बाद रोज की छोटी बहन ओली बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो रोज से पूछती है क्या माँ भी उस आदमी के बस में आ गई है, क्योंकि उसकी माँ को भी नींद नहीं आती थी। लेकिन रोज उसे समझाती है ऐसा कुछ नहीं है, हमारी माँ हमारी बहन की मौत की वजह से दुखी रहती है। अब एक दिन मार्गरेट अपनी बहन ईस्टर के घर जाती है। इस बार मार्गरेट की बहन की हालत ज़्यादा ख़राब थी और उसका बेटा भी काफ़ी ज़्यादा बीमार था। ईस्टर मार्गरेट से कहती है कि अब वो इस जगह को छोड़ देगी, क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा है। लेकिन मार्गरेट उसे समझाती है कि वो घर को बंद रखे, धूल मिट्टी को साफ रखे, उसका बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन ईस्टर मार्गरेट की बात नहीं मानती। घर आते हुए मार्गरेट एक रेतीले तूफान में फंस जाती है। उसकी छोटी बेटी ओली भी उससे जुदा हो जाती है। मार्गरेट बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है ओली वहां पर पहुंच चुकी है। ओली मार्गरेट से कहती है उसे कहानी वाले आदमी से डर लगता है। इसके बाद मार्गरेट को पता चलता है कि रोज अक्सर उसे ग्रेमैन की कहानी सुनाती है और ओली ने इसे सच मान लिया है। इसके बाद मार्गरेट रोज को डांटती है और उस किताब को अपने पास रख लेती है। अगले दिन रोज मार्गरेट के पास आती है कि ओली सही कह रही थी, शायद हमारे घर में कोई है। इसके बाद मार्गरेट गन लेकर बाहर देखने जाती है तो उसके बाड़े के दरवाजे पर खून लगा हुआ था। इसके बाद मार्गरेट को पता चलता है कल जब उसकी बहन बाहर जा रही थी तो वो बग्घी रेत के तूफान में फंस गई थी, जिसमें उसकी बहन ईस्टर के 2 बच्चे मारे जाते हैं। इस हादसे के बाद मार्गरेट के दिल में एक डर सा बैठ जाता है कि वो भी कहीं अपने बच्चों को ना खो दे। अब वो डॉक्टर से मिलने जाती है तो डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वो घर को बंद रखे और बच्चों को मास्क का इस्तेमाल करने के लिए बोले। मार्गरेट के घर में इतना कपड़ा नहीं था कि वो घर के क्रैक्स को बंद कर सके, इसीलिए अब वो अपनी बेटियों के कमरे में शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए रोज थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसकी माँ अक्सर अपना आपा खो दिया करती थी। अगली सुबह मार्गरेट देखती है तो उसकी गाय को खुला छोड़ दिया गया था। इसके बाद मार्गरेट रोज को बहुत डांटती है। बाद में मार्गरेट को कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई हो, इसीलिए वो गन लेकर ऊपर जाती है। चूंकि मार्गरेट के ऊपर एक डर सा हावी हो गया था, इसीलिए वो ओली की बात पर विश्वास करने लगी थी। उसे लगने लगा था शायद ग्रेमैन यहाँ पर है। बाद में उसे एक आदमी दिखाई देता है। मार्गरेट उस पर गन तान देती है। ये आदमी शायद 2-3 दिन से यहाँ पर छुपा हुआ था। ये आदमी मार्गरेट से बताता है
कि ये उसके पति का दोस्त है। इसने मार्गरेट के पति की दी हुई जैकेट भी पहनी थी, ऐसा ये बताता है। लेकिन मार्गरेट इस आदमी पर विश्वास नहीं करती। तो ये बताता है मेरी हालत ठीक नहीं थी, अगर इस हालत में मैं तुम्हारे सामने आता तो तुम लोग डर जाते, इसीलिए मैं यहाँ छुप कर रह रहा था। तभी अचानक से रोज की नाक से खून बहने लगता है। अब ये आदमी खुद को प्रीचर बताता है और ये बताता है कि ये उसकी बेटी को ठीक कर सकता है। इसके बाद ये रोज के मुंह को पकड़ लेता है। इसके थोड़ी ही देर बाद रोज के मुंह से खून आना बंद हो जाता है। मार्गरेट के लिए तो जैसे ये चमत्कार हो गया था, इसीलिए मार्गरेट उस आदमी को उस बाणे में रहने की इजाज़त दे देती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि वो किसी के सामने नहीं आएगा, यहाँ छुप कर रहेगा। अगले दिन यहाँ पर बारिश होती है, जिससे उसके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और मार्गरेट को ऐसा लगने लगा था कि ये सब इस आदमी की वजह से हो रहा है। मार्गरेट की बहन के बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए एक शेरिफ उसे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर मार्गरेट को बहुत दुख होता है, क्योंकि एक बच्चे को उसकी माँ से बिछड़ने का दुख मार्गरेट को पता था। इसके बाद मार्गरेट बाड़े में जाती है और उस आदमी को अपने दिल का हाल सुनाती है कि अपनी बेटी के गुजर जाने के बाद वो कैसे दुखी रहती है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती। ये आदमी मार्गरेट से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, लेकिन अगले दिन मार्गरेट को उसके पति का दिया हुआ एक लेटर मिलता है, जिसे ये उस आदमी के सामने पढ़ रही थी। मार्गरेट की छोटी बेटी उस आदमी के गोद में बैठी थी। मार्गरेट लेटर पढ़ रही थी कि उसके पति ने पैसे भेजे थे, लेकिन वो जैकेट चोरी हो गया। ये वही जैकेट था जो इस आदमी ने पहन रखा था। इसके बाद मार्गरेट तुरंत इस आदमी पर गन तान देती है, क्योंकि ये आदमी चोर और धोखेबाज था। लेकिन ये आदमी मार्गरेट की बेटी का गला पकड़ लेता है और मार्गरेट से बोलता है मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं करूँगा, बस तुम मुझे वो लेटर दे दो। इसके बाद मार्गरेट अपनी बेटी को इशारा करती है और वो दीवार पर गन चलाती है। ये आदमी मार्गरेट की बेटी को तो छेड़ देता है, लेकिन उसके हाथ में वो लेटर लग जाता है, जिसके बाद वो आदमी ये लेटर जला देता है। अब मार्गरेट इसे अपने घर से निकालने लगती है। तब ये आदमी कहता है मैं एक एंजल हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी को ठीक किया, अगर तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो तुम्हारी बेटी फिर से बीमार पड़ जाएगी। लेकिन मार्गरेट इस आदमी की कोई भी बात नहीं सुनती और इसे घर से बाहर निकाल देती है। हालांकि इस टाइम मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बाहर धुंध वाले तूफान थे और इस आदमी को शेल्टर की ज़रूरत थी। अब चूंकि मार्गरेट को डर लगा हुआ था, इसीलिए वो पूरी रात अपने घर के बाहर पहरा देती है। और इसी बीच मार्गरेट को एक बुरा सपना भी आता है, जब मार्गरेट की बहन उसकी छोटी बेटी ओली को मारने वाली थी। अब मार्गरेट ने सोना बंद कर दिया था, इसीलिए उसकी दिमागी हालत और भी बिगड़ गई थी। उसने ग्रे मैन वाली स्टोरी को भी सच मान लिया था और उसे ऐसा लगने लगा था कि वो ग्रे मैन वाली डस्ट उसके अंदर चली गई है और ग्रे मैन उसके अंदर आ गया है। एक दिन मार्गरेट देखती है कि उसके बच्चों के बिस्तर पर आग लग गई है। मार्गरेट को लगता है कि ये सब ग्रे मैन ने किया है। रोज अपनी माँ से बोलती है माँ तुमने तो खुद कहा था वो तो सिर्फ एक कहानी है, वो सच नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अब रोज को अपनी माँ की चिंता होने लगी। अगले दिन मार्गरेट की बहन उससे मिलने आती है। आज मार्गरेट की बहन की हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। वो मार्गरेट से बताती है कि वो उस आदमी से मिल रही है और वो उसे सही रास्ता दिखाता है। आज ये सभी गांव वाले एक जश्न में शामिल होने वाले थे। अब रात में जश्न में जाने के लिए मार्गरेट की बेटियां जैसे ही तैयार होती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, तो मार्गरेट को ऐसा लगता है जैसे उसकी बड़ी बेटी रोज को कुछ हो गया है। वो मदद के लिए चिल्ला रही है, इसीलिए मार्गरेट जल्दी से उसके कपड़े फाड़ देती है। पर असलियत में रोज को कुछ नहीं हुआ था, वो हंस रही थी, लेकिन मार्गरेट को ऐसा लग रहा था जैसे वो चिल्ला रही हो। लेकिन यहाँ पर मार्गरेट के दिमाग ने उसे धोखा दिया था। इस बात से रोज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब मार्गरेट धीरे धीरे पागल होने लगी थी। मार्गरेट को ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने शायद उसे कोई शराब दे दिया है या फिर ये सब ग्रेमैन कर रहा है। मार्गरेट खुद को पागल ना मानते हुए वो फिर से अपनी दोनों बेटियों के साथ उस जश्न में जाती है जहाँ पर वो आदमी इसे दिखाई देता है। यहाँ पर मार्गरेट सबसे कहती है कि वो आदमी चोर है, उसने मेरे पति के पैसे चुराए हैं। यहाँ पर रोज भी अपनी माँ का साथ देती है, लेकिन इसी बीच मार्गरेट उस कहानी वाले आदमी का जिक्र कर देती है, जिसके बाद सभी लोगों को समझ आ जाता है कि मार्गरेट शायद पागल हो चुकी है। इसीलिए कोई भी मार्गरेट की बात पर विश्वास नहीं करता। अब अपनी बच्चियों के साथ मार्गरेट वापस घर में आ जाती है, लेकिन रात में बाहर से एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर मार्गरेट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब मार्गरेट भागकर कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती। अब रोज को अंदाज़ा हो जाता है कि घर में जो भी अजीब चीज़ें हो रही हैं वो सब मार्गरेट की वजह से हो रही हैं।
अब फिर से मार्गरेट गन लेकर जब बाहर आती है तो रोज बाहर आ जाती है और अपनी माँ को समझाना चाहती थी कि ये सब कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि तुम खुद कर रही हो। लेकिन मार्गरेट को ऐसा नजर आ रहा था जैसे ये उसकी बेटी रोज नहीं बल्कि वही आदमी है, इसीलिए ये उसे गोली मारने ही वाली थी। लेकिन तब तक ये होश में आ जाती है। इससे पहले मार्गरेट ने किसी पर गोली चलाई थी और अब वो अपनी बेटी को भी मारने वाली थी, लेकिन समय रहते वो होश में आ चुकी थी। उस हालत में मार्गरेट को कुछ नहीं पता था, लेकिन रोज ने देख लिया था कि मार्गरेट ने अपनी बहन को मार दिया है। अब मार्गरेट अपनी बेटी से कहती है कि ग्रे मैन डस्ट के जरिए उनके शरीर में दाखिल हो चुका है, इसीलिए हम सबको नशे की गोलियां खाकर अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन रोज होशियार थी, अगर वो अपनी माँ का विरोध करती तो शायद यहाँ पर हालात और मुश्किल हो जाते, इसीलिए वो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला देती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। असल में ये शेरिफ थे जो उसके बच्चों को ले जाने आए थे, क्योंकि मार्गरेट की हालत ठीक नहीं थी। अब मार्गरेट अपना आपा खो बैठती है और शेरिफ को भी चाकू से मार डालती है। अब बाद में मार्गरेट जब अपने आप को और अपनी बच्चियों को नींद की गोलियां खिलाकर सुलाना चाहती थी, तब रोज अपनी माँ को मारने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए रोज अपनी माँ से झूठ बोलती है कि ओली बाहर चली गई। अब बाहर बहुत ज़्यादा धुंध वाला तूफान चल रहा था, इसीलिए मार्गरेट एक रस्सी से रोज को और ख़ुद को बांधती है। इसके बाद मार्गरेट बाहर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाती है। तब रोज ना चाहते हुए भी उस रस्सी को चाकू से काट देती है, जिसके बाद फिर मार्गरेट कभी वापस नहीं आती। आगे कहानी में हमें दिखाया जाता है कि अब ये दोनों बहनें एक ट्रेन में इस रेगिस्तान से दूर जा रही हैं। अब उन्हें धीरे धीरे हरियाली भी नज़र आने लगी थी, लेकिन रोज कभी भी इस दुख से नहीं निकल पाएगी कि उसने अपनी माँ को ऐसे हालात में छोड़ दिया था, और शायद आगे चल के रोज भी इसी दुख की वजह से पागल हो जाए। और इसी के साथ इस इमोशनल कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना।